प्रियंका गांधी ने यहां पर अखिलेश यादव के साथ बातचीत करते हुए सीधा ये कह दिया है कि जिन सीटों पर आप मजबूत हैं वहां से लड़िए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो परंपरागत सीटें हैं और इसके साथ साथ जो जिताऊ सीटें हैं जहां पर उनको उम्मीद है वहां पर वो लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो मायावती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके 10 सांसद उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं उनका साथ छोड़ के, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो 2019 में उन्होंने अच्छी खासी सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थिति है बसपा की वो ऐसी है कि अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी की जरूर बढ़ सकती है। शिखा से जानेंगे कि शिखा, लगभग तैयारियों में तमाम दल जुट गए हैं, चाहे गठबंधन के साथ हो या अकेले यहाँ पर चल रहे हो। अकेले की बात है, मायावती यानी अकेले चलने की बात कहती है, अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से 2019 में गठबंधन के साथ रहते हुए 10 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 22 के विधानसभा चुनावों में महज एक विधानसभा जीत पाए, क्या जो वर्तमान लोकसभा में स्थिति यहां पर मायावती की है कि अकेले चुनाव लड़के उससे भी नीचे चले जाएंगी या कुछ उभार आ पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो उनके 10 विधायक अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं और मायावती का साथ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाने वाले हैं। कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। दानिश अली की बात करें तो वो कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। वहीं हम संगीता आज़ाद की बात करें तो वो बीजेपी में चली गई है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं कि मायावती का साथ लगातार उनके विधायक छोड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मायावती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके 10 सांसद उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं उनका साथ छोड़ के, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो 2019 में उन्होंने अच्छी खासी सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पर गठबंधन के साथ उस समय पे वो सीटें जीतती हुई नजर आई थी। यहाँ पर वो साफ तौर पर इस जिद पर अड़ गई हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और अकेले ही इसमें आगे बढ़ेंगी। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया, जिसके बाद अब ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मायावती को आगे कोई सीट मिल पाएंगी या फिर वो इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि उनके सांसद उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। बात करें हम संगीता आज़ाद की तो वो बीजेपी के साथ जुड़ गई। दानिश अली यहाँ पर कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कई विधायक आरएलडी के साथ भी जाते हुए यहाँ पर नजर आए। तो सारे विधायक जो है वो अलग अलग पार्टियों में अपना रास्ता जाके चुन रहे हैं। जिस तरीके से 2019 में वो सांसद बने थे, तो अब इस बार भी उनका यही मन दिखाई दे रहा है कि वो इस बार भी चुनावों में जीते, लेकिन मायावती के साथ ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अपना दल खुद बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मायावती का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति मायावती की बहुजन समाज पार्टी की बेहद ही डामाडोल नजर आ रही है। सांसदों पर अब बात आ चुकी है। 10 सांसद वर्तमान में है, उन 10 में से एक नाम है दानिश अली का, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। शेष 9 नामों की चर्चा है कि आरएलडी का रुख कर सकते हैं, कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, भाजपा तक का रुख कर सकते हैं। स्थिति कतई भी साफ नहीं। तो लगातार यहाँ पर बात उठ रही है, तमाम चीजें देखने को मिले। वैसे में दिनेश हमारे सहयोगी, दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीटों में आती है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनकी सीट हाथ से जा चुकी है, सपा के पास चली गई है। जो 63 सीटें सपा ने रखी है उनमें फर्रुखाबाद है। जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली है उसमें फर्रुखाबाद नहीं है। सलमान खुर्शीद के बगावती तेवर भी यहाँ पर देख रहे हैं। सीट शेयरिंग से जो जाल था, सीट शेयरिंग नामक, उससे जिस तरीके से कांग्रेस अब बाहर आती नजर आ रही है, लेकिन उस सबके बीच बगावत क्या वाकई में अब बड़ी जो है स्थिति खराब हो जाएगी? देखिए अक्षय, यहाँ पर जो सीट शेयरिंग का मामला है, कांग्रेस पार्टी के पास महज इस वक्त एक सांसद है उत्तर प्रदेश की बात करें तो, और दोनों पार्टियों ने यहाँ पर बड़ी सोच समझ करके और इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपनी सहमति बनाई है। एक तरफ जहाँ परंपरागत सीटें हैं या फिर अतीत में जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, जहाँ पर उनकी स्थिति बेहतर है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना पैर पीछे खींचा है और कांग्रेस को वहाँ से सीटें दी गई। आपने फर्रुखाबाद की बात की, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ से आते हैं, सलमान खुर्शीद, और केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में। जिस तरीके से यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि सलमान खुर्शीद को टिकट शायद नहीं दिया जाएगा, तो उस आधार पर वो पार्टी से बगावत क्या करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में सलमान खुर्शीद कुछ खास सक्रिय राजनीति में दिखाई दे नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संगठन में भी इतनी बड़ी उनकी अब हैसियत देखी नहीं जा रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी हो सकता है कि अपने किसी दिग्गज नेता को वहां से मैदान में उतारे, और कांग्रेस ने जो अपना सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पे रुख स्पष्ट किया है, प्रियंका गांधी ने यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ बातचीत करते हुए सीधा ये कह दिया है कि जिन
सीटों पर आप मजबूत हैं वहां से लड़िए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो परंपरागत सीटें हैं और इसके साथ साथ जो जिताऊ सीटें हैं जहां पर उनको उम्मीद है वहां पर वो लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस वक्त कदम फूंक फूंक कर रख रही है, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत अपनी जमीन को करने की तलाश कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने जो सेक्रीफाइस किया है, या फिर दूसरी तरफ यदि देखें तो मजबूत सीटों पर मजबूत कैंडिडेट को उतारने का जो फैसला लिया गया है वो दोनों पार्टियों की आम सहमति है और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में उनको फायदा पहुंचाता नजर आएगा। अच्छा, आपने अतीत का जिक्र किया, कहीं ना कहीं रायबरेली लगता है अतीत बन चुका है। 19 में महज एक सीट थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी और उस सीट पर भी सोनिया गांधी एक प्रकार से अलविदा कह चुकी है, राज्यसभा पार्टी के द्वारा भेजी जा रही है। क्या प्रियंका रायबरेली से उतर सकती हैं और अगर उतरती हैं तो क्या यहाँ अपनी सीट को बचा पाने में कामयाब रहेंगी? देखिए अक्षय, प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये कहा है कि गांधी परिवार की 2 सीटें, रायबरेली सीट और अमेठी सीट, ये उनकी परंपरागत सीटें रही हैं और यहाँ से गांधी परिवार के कैंडिडेट ही मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रायबरेली से जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली है। पहले उनकी चर्चाएं हो रही थी कि वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन वाराणसी सीट कहीं ना कहीं अब सपा अपने खाते में ले चुकी है, तो वहां से अपना कैंडिडेट उतारेगी। ऐसे में अपनी मां की सीट से यहाँ पर कुछ इमोशनल अटैचमेंट के साथ, कुछ परंपरागत सीट, परंपरागत वोट बैंक रहने के साथ यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी के साथ जो प्रियंका गांधी सीट से उतर सकती हैं। और ये देखना होगा कि अब जब प्रियंका गांधी यहाँ से जीत दर्ज करती है तो फिर यूपी की सियासत में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हो पाती है और क्या मुखर आवाज के साथ देश की संसद में प्रियंका गांधी पहुंच पाएंगी। लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी तमाम संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं और ये गांधी परिवार की एक रिजर्व सीट मान सकते हैं आप इसको। यहाँ से प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर ताल ठोकने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर संभावनाएं हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। लेकिन जब प्रियंका गांधी का रायबरेली को लेकर जिक्र आता है तो जिक्र इस बात का भी आता है कि क्या अमेठी में लौटते दिखेंगे राहुल गांधी, क्योंकि अपनी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी जरूर पहुंचे राहुल गांधी और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दिया भी था कि हाँ, वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव दोबारा जरूर लड़ेंगे। हो भले ही बीते चुनावों में राहुल को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उस हार से वे पीछे नहीं हटेंगे और आगे आकर इन आम चुनावों में अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे और वो भी खास तौर पर अमेठी लोकसभा सीट से। अब इस समय में जिस तरीके से 63 और 17 की इस गणित को, इस फॉर्मूले को निकालते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा हो चुका है 80 सीटों का। ऐसे में देखना है कि अब मायावती को लेकर के कुछ गुंजाइश अभी भी बचती है। हालांकि जो तमाम वर्तमान में स्थिति नजर आ रही है, तमाम बयानबाजी नेताओं की नजर आ रही है, वो यहाँ कांग्रेस का तो रुख साफ कर रही है कि वो मायावती को बसपा को लाना चाहती है, लेकिन बसपा आना कतई नहीं चाहती। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ बहुजन समाज पार्टी के अंदर टूट शुरू हो गई है, सांसदों ने पाला बदलना शुरू कर दिया है, क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्या इस चीज से एक प्रकार से डरते हुए इंडिया गठबंधन का रुख क्या मायावती करेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी चीज अब देखने वाली रहने वाली है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से अपना रुख अलग अपनाते हुए लगभग यहाँ एनडीए का दामन थाम लिया है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने इस बात पर सहमति पूरी आधिकारिक तौर पर नहीं जताई है, लेकिन अब देखना है कि क्या वे एनडीए के साथ जाएंगे और क्या मायावती इंडिया के साथ आएगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।